मिस्र में एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन ताजिर बीमार हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत का वाकया सुना रहे। बहुत बड़ा पैसा वाला तो काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, वो काहिरा में बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो उसका जांच किया गया तो पता ये चला कि वहां के डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज यहां नहीं हो सकता है, आप ऐसा करें यूरोप चले जाए। पैसा वाला था, टिकट बनाया, फ्लाइट से उड़ा, यूरोप पहुंचा। यूरोप पहुंचने के बाद वहां के बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो पता ये चला कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, ये अब ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा। अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, घर जाइए, खाइए पिए, जो मन है वो खाइए पिए, अब ज्यादा दिन नहीं रुकिएगा। बेचारा बड़ा मायूस हो गया, यूरोप से सीधे फ्लाइट पकड़ा, मिस्र पहुंचा, घर आया, घर वालों को बता दिया कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनके बाद फिर मेरा इंतकाल हो जाएगा, इसलिए कि तकलीफ बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। यकीन नहीं है ना, ये आदमी एक रोज बाजार से गुजर रहा था तो देखा कि कसाई के दुकान के आगे में खस्सी बकरा बनाने के वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरे बोलो नहीं हो, कसाई के दुकान के आगे में लोग गोश्त ले रहे थे और दूर में एक औरत निकाब पहनकर, चेहरे पे निकाब है, वो चर्बी उर्बी फेंकी दी ना आदमी, अरे चर्बी फेंकी दी ना आदमी, छिच्छर पिच्छर चर्बी, वो औरत उठा रही थी, झोला में कस रही थी। ये आदमी की नजर पड़ गई, ये सोचने लगा भाई ये औरत निकाब पहन के मुसलमान है, ये छिच्छर ये चर्बी ये सब लेके क्या करेगी। तो करीब गया, बोला कि बहन इसका क्या करोगी। तो वो औरत खामोश है, तो पूछने लगा बहन इसका क्या करोगी, ये क्या करोगी। तो वो औरत बुर्के के अंदर से कहने लगी कि भाई मेरे घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन हो गए, मेरी जवान जवान बेटियां हैं, दिन में रोजा रखती है, रात में पानी पीकर सो जाती है, मैं इसे उठा रहा हूं, लेकर जाऊंगी और पकाकर उन बच्चों को खिला दूंगी। मेरा शोहर नहीं है, मैं बेवा हूं। इस अमीर की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि बहन तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें गोश्त चाहिए मैं दूंगा, मेरे साथ। कसाई को बोला कि इसको 2 किलो गोश्त दो। कसाई 2 किलो गोश्त दिया। ये नौजवान उस औरत को लेकर बाजार गया, एक दुकान पे गया, 1 बोरा आटा लिया, 1 बोरा दाल लिया, उस सारे घर के सामान लेकर सवारी पे लोड किया, गाड़ी पे लोड किया और उस औरत को बिठाया कि बहन चलो तुम अपना घर दिखा दो और कुर्बान जाओ, पहुंचा दिया। देखिएगा बहुत बड़े आलिम दीन ने इस वाकये को लिखा, अपनी देखी हुई नजरों से देखी हुई वाकया। उस औरत के घर पहुंचा दिया, ये बेचारे पहुंचाकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर आ गया। वक्त गुजरता रहा और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जो दर्द यहां होता था ना, दिन ब दिन देखते हैं कि दर्द में कमी आ रही है, दर्द अब नहीं हो रहा है। बड़ा खुश हो गया, भाई क्या बात है। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए। डॉक्टरों ने कहा था कि चंद दिन का मेहमान है, ये 2-3 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही काहिरा के हॉस्पिटल में गया, बोला कि थोड़ा जांच किए तो मेरे हार्ट का। तो वहां जो जांच किया गया तो वहां के डॉक्टर हैरत में पड़ गए, बोला कौन सी दवाई आपने खाई है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यकीन नहीं हुआ, फ्लाइट पर यूरोप गया जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप चंद दिनों के मेहमान हैं। उस हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने जांच किया, वो डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने ये कहा कि आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कब किसकी दुआ लग जाए कहना मुश्किल है, इसलिए नौजवानों सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह दानी है, दान करने वाले को पसंद करता है। बखील जन्नतोत, अरे बोलो बखील जन्नत में, जोर से बोले बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में। और जो सखी है उसके अमल थोड़े हैं। जो सखी है, नमाज कम है, रोजा कम है, ज़कात कम है, लेकिन सखी है, हाथ खुला हुआ है,
तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस। बीवी, अरे बोलो भाई, कंजूस, बीवी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला तो मछुआरा बेचारा गरीब आदमी था, मछली पकड़ा, सोचा बाजार में बेचेंगे ना दाम नहीं मिलेगा, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे ना तो बादशाह इनाम देगा। तो मछली लेके दरबार में पहुंचा, बादशाह को सलाम किया, बोला हुजूर ये मैंने जाल डाला था नदी में, एक मछली मिली है, आपके लिए ले आए हैं, ले लीजिए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब है, ये बादशाह ने जा तो खजाना खत्म भाई, तो एक छोटी सी मछली का 200 दिरहम, हमको मछली नहीं लेना, पैसा वापस कीजिए, मछली लेके जाए। बादशाह बोला कि दिमाग हमार खराब नहीं है, दिमाग तोर खराब है, हम बादशाह हैं, कोई दिया हुआ सामान वापस नहीं लेते हैं। तो बीवी बोली को सुनिए, पैसा वापस करने का आइडिया है, उससे पूछिए ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले औरत है तो आप बोलिएगा नहीं औरत मछली नहीं चाहिए, हमको मर्द मछली चाहिए। अब बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको मर्द नहीं औरत चाहिए। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बीवी के हाथ में मजबूर है जी, कभी कभी आदमी हो, मुड़ी मत हिलावा, कल नस्तो बन भाई। तो ये बादशाह बुलाया मछुआरे को, इधर आओ, ये बताओ मछली नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था मछुआरा, बोला कि हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली लाएंगे ना, ये मछली नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम दे दो। ये जो बीवी थी इसकी जल और भून गई कि 200 दिरहम के रिटर्न करने के चक्कर में थे, उसको 400 दे दिया। ये मछुआरा खुश होकर के जाने लगा तो देखा दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, टाका, वो उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया। तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली देखिए आप इतना इनाम दिए, उसको फिर भी सब्र नहीं है, वो चोर भी है, चोरी किया है, पैसा चोरा के भाग रहा है, बस बुलाइए, सब पैसा छीनिए, उसको जेल में डालिए। बादशाह बोला मछुआरे को बुलाए कि इधर आइए। मछुआरा आया, बोला कि पैसा काहे उठाया दरबार से? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस सिक्के में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, पड़ा रहता तो कोई पैर देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठाकर हम चूम लिए, पॉकेट में ले लिए, ताकि कोई पैर दे करके बेइज्जती ना कर सके। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। जो सखी है ना वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो कंजूस है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दी, ये 1 टका नहीं देगा वो। तो देगा बोलो, अरे बोले भाई बोले देगा। और आओ सुनते सुनते चले जाओ। एक बखील की शादी नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से शादी हुई तो बीवी आई, तो रात में कमरे में ये नौजवान बोला कि तोर नाम की? तो उसकी बीवी बोली कि पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छो? तो लड़का बोली हमार नाम छे छेदीलाल। बोली तौबा तौबा, ई कोई नाम छे? की नाम दिया है? लड़का बोला कि पहले मेरी बात सुनो, हमको क्या क्या पसंद है घर में वही बनेगा। तो बीवी बोली कि आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे, बोलिए क्या क्या पसंद है? तो ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा हम नहीं खाई। तो बीवी कल की खाई जा? तो लड़का बोला खाली हमें दाल खाई, दाल हमारा बड़ा पसंद है। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे, हमें दाल नहीं खाबो। बोले दाल नहीं खेबे तो लाठी देखे, 5 लाठी बेनुआ, 5 लाठी साया लागतो, तू बदन गरम भाई तू। अब नई नवेली दुल्हन बेचारी डर गई,
सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खेलोते, अरे बोलो नहीं खेलोते। ये बिचारी 2-3 महीना रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गई। अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कितने भाई थे? 7 भाई। जब 3 महीने के बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा कि सूख के कांटा हो गई है, तो भाइयों ने कहा कि की गे दैया ते बीमार झेलन की गे। तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूसों से बियाह करा दिला, खाली दाल खिलावी हो। तो भाइयों ने कहा कि काहे गोश्त मछली? बोले भैया गोश्त मछली की दाग बोले जान बहुत मारे। तो भाइयों ने कहा कि ते काने मत, आंसू पोछे हमरा से छीन नहीं, ऊपर दाल निकाली दी, चिंता मत कर। तुम खाना खाओ, मेरी बहन सुनो, खाना खाओ, खाना खा के ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेकर जाओ। रात में खाना बनाना, दाल में ये टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। आई दाल बनाई, रात में लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, कफन लेके गया। क्या लेके गया? कफन लेके गया। ये देखा चारपाई पे सोया हुआ है, पूरे बदन में पहले कफन पहनाया इसको। चारों भाई कफन पहना के इसका चारपाई दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा बदला, काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। इस इंतजार में करने लगा खाली इसको होश आ जाए। नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। कफन 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा है। तो पूछल कि भैया तोरा सनी कैसा? बोले हमरा सनी के झीन पता चली तू, हमरा सनी फरिश्ता झीन। बोले फरिश्ता है तो यहां क्या करने आए हैं? तो उन लोगों ने कहा कि तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल कौन जवाब? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खेला। बोले गोश्त का नहीं खेले, 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा यहां है। 50 कोड़ा जब खत्म हुआ तो फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा के, वैसे बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई वहीं रख दिया। ये चारों भाई चले गए। दिन के 11 बज गए। कितना बजा? इसकी नींद नहीं खुल रही। नींद भला खुले? 100 कोड़ा यहां जी। बीवी आई झिंझोर के उठाई, कह रहा उठा 11 बजी गिली, नाश्ता नहीं खेबा। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी कल की जल्दी उठा, मुंह हाथ धुओ, हम दाल रोटी बनागा नहीं। बीवी कल की दाल मत बनाइए, दाला का जाप बड़ा सख्त अजाब है, ते झोला दे हमें जो की जैसी, गोश्त भी आनवो, मछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। बखील ना बनो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। 1 ही टका हो सदका करो, 1 ही रुपया पॉकेट में है सदका कर दो, सुबह सदका कर दो, इंशाअल्लाह शाम तक अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। सदका करने वाले की उम्र को अल्लाह बढ़ा देता है, अल्लाह सदका करने वाले की रोजी को बढ़ा देता है, अल्लाह सदका करने वाले की रोजगार को बढ़ा देता है, तिजारत में बरकत दे देता है। घर में बीमार है, बीमार के नाम पे सदका करो, अल्लाह बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। हाँ, कुछ लोग जो गुनाह किए हैं उसका कुटैया पिसैया होगा पहले, ओकरो बदनगर मैल फरिश्ता छोड़े थे, झामो लगे, जन्नत में जाएगा। और जानते हैं आखिरी जन्नती जो आखिर में सबसे लास्ट में जन्नत में जाएगा, उसके बाद जन्नत का दरवाजा बंद, सबसे लास्ट में जो जन्नत में जो आदमी जाएगा
है 80,000 उसके गुलाम होंगे। कितना गुलाम होगा? सबसे लास्ट में जाने वाले का, सबसे लास्ट में जन्नत में जाने वाले का गुलाम, खादिम, नौकर 80,000 होगा। जो पहले जाएगा उसका कितना होगा? और नौजवानों एक बात याद रखो, जन्नत में हर मर्द को 72 हूरें मिलेगी। कितनी हूरें मिलेगी? ये नौजवान तो खुश रहेंगे। हर मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। अब वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी? वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी? सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक हूर अगर अपना दुपट्टा दुनिया में लहरा दे तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। अल्लाह, हूरों की ये जो पिंडली होगी ना, पिंडली, एड़ी एड़ी एड़ी, जाने इधर से देखेंगे ना आप, अंदर का गूदा नजर आएगा, अंदर का गूदा नजर आएगा, इतनी खूबसूरत होगी। आज ये खपरी तल्ली जी सेटिंग करते वहां। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आदमी जन्नत में काला नहीं होगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह सबको खूबसूरत बनाएगा। किसको एक लड़का को देके पॉकेट से तो इतना बड़ा डिबिया निकाला, और डिबिया निकाला ये उंगली में लिया, तो बोली रे बाबू की लगे ले रे? बोली फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम जी। तो हमने कहा कि कने लगे ले? बोली नहीं समझला, गोरो हुए। हमने कहा क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है? बोले नहीं, गोरो है जी, तो समझ हमने है तो। अच्छा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, वो ऐसा खिलाड़ी है कि दिन में अगर बच्चा देख ले तो डर जाए। तो कहा उन लोग के पास पैसा नहीं है क्रीम लगाने का? तो मैंने कहा कि बेटा तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला कि हाँ मौली साहब खूबसूरत होना चाहते हैं। हमने कहा कि 2 काम करो, इंशाअल्लाह तुम खूबसूरत बन जाओगे। वो बोला 2 काम नहीं, जितना काम होगा हम करेंगे। तो हमने कहा कि ऐसा करो, पहला काम ये करो कि तुम चेहरे पे दाढ़ी रख लो, और दूसरा अमल काम ये करो कि नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे? अरे भाई रखेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 72 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेंगी? बोलो भाई कितनी हूरें मिलेगी? 72। किसको मिलेगी? सबको। अरे जो दुनिया में ताक झांक नहीं किया है उसको मिलेगी, और जो दुनिया में ताक झांक किया है उसकी आंखें निकाल लिएगा अल्लाह। ताक झांक समझ रहे ना? अरे ताक झांक समझ रहे ना? ताक झांक किसको कहता है? अब रास्ता में चल रहे हैं, अब लड़कियां जा रही हैं, औरतें जा रही हैं, इकरो देखो उकरो देखो, और एक मोबाइल में 4 लड़की की फोटो, 4 लड़की का नंबर लेकर घूमोगे। कभी इससे बात करोगे, कभी फुटकी से बात करोगे, कभी फुरगुन से बात करोगे, कभी बेचनी से बात करोगे, तो 72 हूरें मिलेंगी। 72 जूता लगेगा सर में, अल्लाह सर का बाल उड़ा देगा। हम ये कहते हैं तुम ताक झांक छोड़ो। देखो पहली नजर माफ है, पहली नजर। अरे बोलो भाई, हम मान के रास्ते में चल रहे हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं, अब कोई औरत आ रही है या लड़की आ रही है, नजर पड़ गई, इंसान है, नजर पड़ गई तो नजर झुका लो, नजर झुका लो। पहली नजर माफ है। उलमा फरमाते कि पहली नजर माफ है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन टुकुर टुकुर देखना, ये माफ नहीं, ये माफ। अरे बोलो भाई, ये माफ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। नौजवानों एक बात याद रखो, नौजवानों
तुम पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक दामन रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। अगर अपने दामन को दागदार कर दोगे, अपने दामन को अगर नापाक कर लोगे, तो पाक बीवी कभी नहीं मिलेगी। पाक बीवी, एक लड़का तोतला था, तोतला बीहे न हो, कोई लड़की वाला आता था, खाली बात करता था ना, आदमी भाग जाता था। है बड़ी मुश्किल से उम्रें काफी हो गई, एक रिश्ता आया दूर का। आई तपाकन कहिए कि रिश्ता आया तो ये लोग तो इंतजार में बैठे ही थे कि एक ते दुबानक तेतला जी बिहोने है जी बुढ़वा भाई। रिश्ता आया, ये लोग मंजूर कर लिया कि हाँ हमारा लड़की देखना नहीं जा, लड़की हमरा से नहीं पसंद है, लड़की हमरा से नहीं गए। अरे बोलो भाई, अब पसंद कहीं नहीं करेगा, बूढ़ा होने जा रहा तोतला, ब्याह है वे नहीं करेगी, लड़की देखी की करती। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, शादी करके आ गई। अच्छा देखिए, लड़का डर से नहीं बोल रहा है, लड़की से तुतलापन है, बीवी से बात नहीं कर रहा है। अच्छा, बीवी जो उसकी जिससे शादी हुई वो भी तोतली थी। वो लड़की एक रोज बैठ के आंगन में खाना बना रही थी, ना लड़की लड़का से बोली, ना लड़का लड़की से बोले। वो लड़की सोंठी लेकर के खाना बना रही थी चूल्हा में, और सोंठी चूल्हा में डाले ना तो लड़की का जो नरा था ना पाजामा का, वो सोंठी के साथ में जा रहा था चूल्हा में। लड़का देख रहा, ये बदनाम, आग लगी थी ब्रो, कपड़ा में आग, कुछ कह नहीं पा रहा। तो लड़का बोला नहीं हमरा यहाँ बोलना है थी, नहीं बोलबो थी जल गई थी। तो बोले नाराज चूल्हा में जले चूल्हा में। तो लड़की भी बोली कि हमको भी बोलना होगा। तो लड़की बोली चले जा हम और जले जा, तो की चले जाओ। उस बात समझ हम आगे की, ये ऐन है वो गैन है। इसलिए नौजवानों, 72 हूरें इसको मिलेगी जो अपनी निगाहों को गुनाहों से बचाएगा, जो अपने गुनाहों से अपने दामन को बचाएगा। तो इंशाअल्लाह अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह नौजवानों, बस संजीदा हो जाइए। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे ये बच्चे हैं, हमारे ये नौजवान हैं, या अल्लाह अगर दिन के उजाले में, रात की तारीकी में इससे कोई गुनाह हो गया है, या अल्लाह गुनाह कर बैठा है, ए मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह हमारे ये बच्चे अपने हाथों को उठाए हैं, या अल्लाह इनकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अरे बोलो भाई, अरे बखील जाने हो? नहीं जाने, सबको नहीं जाने जा। बखील देखिए, इसके 4 क्वालिटी है। बखील क्या नंबर बखील जी? अरे बोलो नहीं जल्दी हो। 4 नंबर गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी। एक बात याद रखिएगा मुसलमानों, अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। बखील मत बनना, बखील मत बनना, कंजूस मत बनना, मक्खी चूस नहीं बनना। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत नहीं जाबे, जन्नतेर दरवाजा बंद। बखील जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। है ऐसे ऐसे बखील को मैंने देखा है। 5 टकिया जेबो में हाथ लग जाइए, 5 टका आज जेतौन देखतौन के पार्टी मिली चाह पिला वाला, चाह पिल की अब पान खाना छे, पानो अपनो टका नहीं खाती। देखल के भैया सलाम करेंगे, पान खेल की 5 टकिया जेबो में घुमा घर। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है।
मुसलमान हो बखील हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं आ रहा था, ये आपका जोंकी में एक पेट्रोल पंप है, किसान सर्विस सेंटर है। अब इसका जो ऑनर है वो एक हिंदू भाई है, सुनील बाबू। बहुत दिनों से ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी मैं आता हूं वो अपने पेट्रोल पंप पे कहता है कि हजरत दुआ कर दीजिए। और इत्तफाकन आया, मैं इनको फ़ोन किया तो बोला कि हज़रत मैं अररिया में हूँ, लेकिन आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे 5 मिनट के लिए ही सही दुआ कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आया, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लगाओ, उतरा तो चाय तो पिया नहीं, बहुत रिक्वेस्ट किए, सारे स्टाफ लोग जमा हो गए और मेरी गाड़ी को ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को वहाँ लगाओ, तेल डालना है। तो ड्राइवर बोला कि नहीं भाई तेल तो है। बोला नहीं नहीं डाल। आपको यकीन नहीं होगा, 4600 रुपए का तेल मेरे गाड़ी में डाला। तो मैं पैसा देने लगा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला हजरत पैसा नहीं, आपकी दुआ चाहिए। तो कहने लगा कि मेरा दोस्त है सऊद बाबू रानी के। बोला मैंने उन्हीं से सीखा है, मैंने उन्हीं से सीखा है कि अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा, जरा बताइए भाई। पैसे नहीं लिए, बड़ा रिक्वेस्ट किया भाई रख लो। बोला कि हजरत दुआ चाहिए, पैसे लेके मैं क्या करूं, पैसे तो बहुत दिया अल्लाह ने। सखी बनो, मुसलमान हो सखी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो नहीं सकता। ये अल्लाह का तौफीक है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। आप अपनी मर्जी से जलसा में नहीं आए, नहीं, आप अपनी मर्जी से जलसा में नहीं आए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। अल्लाह ने आपको, अरे बोलो भाई, अल्लाह ने आपको बुलाया है तो आप खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करें आप कम है, इसलिए कि अल्लाह ने अपना जिक्र करने के लिए, अपना जिक्र सुनने के लिए आपको बुलाया है। मैं दुआ करता हूँ रब की बारगाह में, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी तेजी के साथ अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला, एक शेर मैं सुना दूं। हे बाबू उठ के बैठो, ये देखो 15 साल उम्र जी, कमरा खनी टूटी गई। नौजवान बनो, नौजवान बनो, नौजवान बनो, बूढ़ा मत बनो। इसलिए कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बूढ़ नहीं थी। अब जो बूढ़े लोग होंगे वो बोलेंगे की बोली जी, नमाज हमें पढ़े जिन, कुरान हमें पढ़े जिन, रोजा हमें पढ़े, हमें रखे जिन, हमें जन्नत में नहीं जाओ। बूढ़ा लोग जन्नत में जाएगा, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, हर बुढ़िया को अल्लाह जवान बनाएगा। पहले जवान बनाएगा फिर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। जन्नत फ्री जी, मुसलमानों के लिए ही जन्नत है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों नहीं जाएंगे? ही माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाएगा। ऐ मुसलमानों, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह है कोई अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद को बनाने वाला, अपने पैसे से मस्जिद अल्लाह का घर बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह
पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी, इंशाअल्लाह 10,000 टका दिए दो। आमी तुम्हार जन्नत 10 दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। पेटीएम है पेटीएम कर दो, फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। धान है गेहूं है मक्का है, ओ दाल है चावल है, मुर्गी है मुर्गा है, बकरा है बकरी है, गाय है बैल है, खाली ते देने के लिए तैयार भाजा हमारा नीले में तैयार है कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला। एक आदमी कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने मां बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? अरे कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, कई हजार लोग यहां पर बैठे हैं। ये सियामपुर पेचेली की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार यहां पर बैठे हैं, खेत वाले यहां पर बैठे हैं, सोना चांदी वाले यहां पर बैठे हैं, ऐ सखी लोग यहां पर बैठे हैं। है कोई सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का पहला चहीता बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्त जिगर बेटा इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन मर्द मुजाहिद है, वो कौन दीन का सिपाही है, वो कौन नमाजी है, वो कौन खाने काबा का हाजी है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। मैं 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है? भाई इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर अपने बाप, माशाअल्लाह है। जरा नारा लगाइए, पहला आदमी तैयार हो गया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। लगला कि रंग नारा लगा ले, मिस कॉल से नारा लगा दी आदमी, पहले मिस कॉल दी काट दी। अच्छा इस मजमे में कोई नौजवान है, नौजवान कोई नारा लगा दो तो, कोई नौजवान है? देखला कोई नौजवान नहीं। असल बात है कि हमारे नौजवान लोग जो है ना, अब क्या बोले, जहां दादी बैठती, नानी बैठती, खाला बैठती, फूफू बैठती, मियाँ बहनती, बहन बैठती, उगरे बगल में बैठती, जहां औरतें बैठेगी वहीं बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग बोलते हैं अपनी जबान में मौगिया। की बोली? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, औरतें बात कर रही थी, सांप आ गया तो औरतें खड़ी हो गई, डर गई सब। अब औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगे थे सांपक मारते, को मर्दक बोलावा घोष लाठी लगे थी सांपक मारते। ई बुधवा मैं बैठ लो जी, ई भी बोली को मर्दक बोलावा लाठी लगे थे सांपक मारती, को मर्दक बोलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी कल के रे तो मर अच्छा लाल, ये बोली हमें भूली गिला। नारा लगा, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर नारे तकबीर। अलहाज अब्दुल सलाम साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इन्होंने माशाअल्लाह अपने वालिदैन के नाम से 10,000 रुपए हमारे हाजी साहब ने दान किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह प्रथम जन हो गेलो, दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। अब दूसरा कोई सखी है, दूसरा कोई सखी है अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। तेरा बेटा भी तेरे नाम पर मस्जिद बनाएगा, इसलिए कि अदला का बदला है। आज तुम जो अपने माँ बाप के साथ में करोगे वही तेरा बेटा कल होकर तेरे साथ में करेगा इंशाअल्लाह। आज अपने माँ बाप के साथ में ईसालो सवाब का काम आप करोगे, आपका बेटा भी इंशाअल्लाह आपके नाम पर ईसालो सवाब का काम करेगा। ऐ मुसलमानों, पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना पैसा किसी के पास रहेगा। एक बात याद रखना नौजवानों, कफन में जेब नहीं होता। कफन में, अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? कफन में जेब नहीं होता। मर्द का 3 कपड़ा, कफन का 3 कपड़ा, तीनों कपड़े में किसी में जेब नहीं। माशाअल्लाह,
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब अपनी बीबी रोशन आरा, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नाम से 10,000 रुपये हमारे मास्टर आरिफ साहब ने दान किया है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब के इस दान को कबूल करे। शेर सुना दें? अरे बोलिए ना, शेर सुना दें? जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दिए इंशाअल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाल्लाह, छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। ये आगे माशाल्लाह प्रमुख खुर्शीद आलम साहब, वालिद वालदा के नाम से 5,000 रुपये। अल्लाह हमारे प्रमुख साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, कमाई मोहदी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। देखिए नौजवान आ गया। कत जन होलो? अरे बोलो ना, कत जन होलो? जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस ये लास्ट आदमी होगा। ये क्या आदमी? 7। क्या नाम बोलो? माशाल्लाह। ये देखिए जनाब मोहम्मद नसीम साहब, माशाल्लाह। गिनती कर रहे थे? हाँ सही, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मोहम्मद नसीम साहब के दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 7। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस ये लास्ट आदमी होगा, ये लास्ट आदमी होगा इंशाल्लाह। है 8वें नंबर पे इंशाल्लाह एक सखी और तैयार हो जाओ। 5,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का एक देखिए नौजवान खड़ा हुआ है माशाल्लाह। भाई आने दिए उसको, रास्ता दे दिए, रास्ता दे दिए। ए बाबू आ जाओ। अच्छा, बहुत जल्दी बैठी गई वो सोचे जी बाप खड़ा होने में खतरा है, जल्दी बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 8वें नंबर पे अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए। ए माशाल्लाह, मास्टर मोहम्मद नसीम साहब माशाल्लाह, सियामपुर। नारे तकबीर, माशाल्लाह। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के दान को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे, सुना दे। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। अच्छा लगला मन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं? परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रास्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रास्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। रूहुल आमीन चूमे, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। माशाल्लाह। कतो जन होलो? 8। 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस। हे आ गए 9वां भी, मोहम्मद जावेद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, काकन के हैं माँ बाप के नाम से। है एक शेर सुना दें?
अरे सुना दे। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। माशाल्लाह 9 आदमी हो गए, बस 10वें में कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। मोहम्मद नसीम साहब की तरह कोई नौजवान है, 5000 টাকা दिए दो अपनार बाबार नामे अपनार मार नाम में इंशाल्लाह আমি 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। আপনার ছেলের নামে আপনার দাদার নামে আপনার দাদির नामे इंशाल्लाह 10वें नंबर पे कोई सखी है 5000 रुपए दान করে दो इंशाल्लाह আমি 10टे दुआ করে দেব। ये लास्ट आदमी होगा, 10वां आदमी होगा, लास्ट होगा, इसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह।